महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में नाम पर लगी मोहर। विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस। सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मोहर लगी। बैठक में चंद्रकांत पाटिल, मुनगंटीवार ने रखा प्रस्ताव। आशीष शेलार, रविंद्र चौहान ने प्रस्ताव का समर्थन किया। नागपुर में जगह जगह लगे फडणवीस के पोस्टर पर लिखा, वापस आना पड़ता है नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए, वापस आना पड़ता है मजबूत महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। सरकार गठन के लिए राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा गया। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे के बाद जा सकते हैं राजभवन। राज्यपाल के सामने पेश करेंगे राज्य में सरकार बनाने का दावा। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साधु संतों को भी बुलाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का होगा। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर को लेकर बीजेपी का दावा पक्का है। अजित पवार की एनसीपी को विधानसभा की उपाध्यक्ष का पद। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद के उपसभापति पद पर शिंदे की शिवसेना को मिला। शिवसेना के कोटे से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। उदय सामंत, शंभुराज देसाई बन सकते हैं मंत्री। दीपक केसरकर और भारत गोगवाले को मंत्री बनाया जा सकता है। दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्री की दौड़ में शिवसेना के कई और नाम हैं। मंजुला गावित, संजय राठौड़, संजय शिरसाट भी बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी को भी महायुति सरकार 2.0 में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल बन सकते हैं मंत्री। मंत्री पद की दौड़ में हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे शामिल। अदिति तटकरे, धर्माराव बाबा को बनाया जा सकता है मंत्री। सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे। चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार भी बन सकते मंत्री। रविंद्र चौहान का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। पंकजा मुंडे और चंद्रकांत पाटिल भी बनेंगे मंत्री। मोनिका राजले और नीतीश राणे को भी मिलेगी जगह। शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे भी बनेंगे मंत्री। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के जय कुमार रावल, गोपीचंद पडलकर को भी बनाया जाएगा मंत्री। मंत्री की दौड़ में अशोक उइके, विद्या ठाकुर का भी नाम। संजय उपाध्यक्ष, स्नेहल दुबे भी बन सकते हैं मंत्री। राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोका। गाजियाबाद बॉर्डर पर राहुल को रोक लिया गया है। पुलिस ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोका। संभल हिंसा का जायजा लेने जा रहे थे राहुल गांधी। संभल प्रशासन ने राहुल गांधी को नहीं दी है दौरे की इजाजत। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कमिश्नर ने राहुल गांधी से दौरा रद्द करने की अपील की थी। अंजनेय कुमार सिंह ने कहा 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी है। नेताओं के आने से माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के यूपी सरकार के ऐलान पर बोले अजय कुमार लल्लू, अगर नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं जाएंगे तो वो सदन के अंदर मुद्दा कैसे उठाएंगे। वो संभल के हालात को खुद देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के संभल के दौरे को रोके जाने के आदेश पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा यूपी सरकार ऐसा क्या छिपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास अभी भी पुलिसकर्मियों की तैनाती है। 24 नवंबर की घटना के बाद लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। हिंसा वाली जगह से फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तान में बने 5 खोखे और एक मिस फायर कारतूस मिला है। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग। स्वर्ण मंदिर के गेट पर के करीब यह हमला हुआ है। हमले में सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा को मौके से पकड़ लिया। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक दंड के तहत सेवा कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल। गेट पर पहरेदारी सेवा में थे सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोला अकाली दल। कहा हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले को बताया निंदनीय। कहा इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को आज लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर लॉन्चिंग होगी। दिल्ली के प्रदूषण में आज मामूली सुधार है। कर्तव्य पथ इलाके में AQI मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस इलाके में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। ड्रोन वीडियो में आज धुंध कुछ कम दिखाई दी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आज एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में है। AQI 250 दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर कसा तंज। ये शहर ऐसा है कि यहाँ रहने की भी इच्छा नहीं होती। मैं 2 दिन आता हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। गडकरी बोले भयंकर पोल्यूशन की हर दिल्ली वाला अपना लाइफ 10 साल कम कर रहा है। लोगों में जितना अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है। आगरा शहर की वायु की गुणवत्ता में सुधार। सुबह संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ AQI। ताजमहल पर धुंध का असर भी कम दिखाई दिया। यूपी के कानपुर में छाई धुंध की परत। प्रदूषण के चलते वायु की गुणवत्ता खराब रही। दिल्ली के नेपसराय इलाके में सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। दंपति और बेटी की हत्या से मचा हड़कंप।